सुशांत सिंह के सुसाइड मामले में नया मोड़। के सिंह ने पटना में दर्ज कराई एफआईआर। मुंबई पुलिस पर नहीं है भरोसा। एफआईआर में रिया पर लगे कई गंभीर आरोप। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके परिजनों के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में ये कहते हुए शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। रविवार को दर्ज हुई इस एफआईआर में के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी मिली है कि रविवार की रात को सुशांत सिंह के पिता अचानक थाने पहुंचे और ये एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर के बाद पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के आदेश पर राजीव नगर थाना प्रभारी को केस का जांच अधिकारी बनाया गया। पुलिस की 4 सदस्यों वाली टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई है। एफआईआर के बाद अब इस केस में और भी कई नई बातें निकलकर सामने आई हैं। रिया ने दिया सुशांत को धोखा। रिया पर सुशांत के पैसे ठगने का आरोप। सुशांत के पिता ने की जांच की मांग। एफआईआर में के सिंह ने रिया और उसके परिजनों पर सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया है। साथ ही रिया पर सुशांत से पैसे ठगने का भी आरोप लगाया है और इसकी जांच की मांग की है। इस एफआईआर में के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर 10 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, सुशांत फिल्में करना छोड़कर केरल जाना चाहता था और वहां ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। हालांकि रिया ने लगातार सुशांत को रोका, कहा कि वो उसके साथ शिफ्ट नहीं कर सकती। दूसरा आरोप, सुशांत के पिता ने बताया कि जब सुशांत इस बात पर राजी नहीं हुआ तो वो उसकी सारी ज्वेलरी, पैसा, क्रेडिट कार्ड, जरूरी कागजात, लैपटॉप और मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर अपने घर चली गई। वहां जाकर उसने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। तीसरा आरोप, सुशांत ने अपनी बहन को फोन करके कहा था कि वो सारे डॉक्यूमेंट ले गई है और धमकी दे रही है कि इन्हें मीडिया के सामने रख देगी और कहेगी कि सुशांत पागल है और कोई भी फिर उसके साथ काम नहीं करेगा। चौथा आरोप, साल 2019 में रिया से मिलने से पहले सुशांत पूरी तरह सामान्य था। फिर रिया से मुलाकात के कुछ ही महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि वो एक मानसिक रोगी बन गया। सुशांत के मानसिक रोगी बन जाने की वजह क्या थी, इस बात की जांच की जानी चाहिए। पांचवा आरोप, सुशांत सिंह राजपूत को अगर मानसिक समस्याएं हो रही थी तो उसके परिवार को क्यों नहीं सूचित किया गया, जबकि इस बात की जानकारी सबसे पहले उसके परिवार को मिलनी चाहिए थी। छठा आरोप, रिया सुशांत को अपने घर ले गई और इलाज के दौरान उसे कई बार ओवरडोज भी दी गई। रिया ने सभी को ये कहा कि सुशांत को डेंगू हो गया है। सातवां आरोप, रिया सुशांत को कोई भी फिल्म साइन करने नहीं दे रही थी। जब भी कोई प्रपोजल आता था तो वो इस बात का दबाव बनाया करती थी कि सुशांत ये शर्त रखे कि वो फिल्म तभी करेगा जब रिया उसमें लीड एक्ट्रेस होगी। आठवां आरोप, सुशांत का सबसे भरोसेमंद और पुराना स्टाफ रिया ने बदलवा दिया था और उन लोगों को रखा था जो उसे जानते थे ताकि सुशांत को हर बारीक तरीके से मॉनिटर किया जा सके। नवा आरोप, दिसंबर 2019 में रिया ने जबरदस्ती सुशांत का नंबर तक बदलवा दिया था ताकि वो अपने परिवार और उन लोगों से बात ना कर सके जिनके वो बहुत ज्यादा करीब था। रिया ने सुशांत के पटना जाकर उसके परिवार से मिलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। 10वां आरोप, साल 2019 में सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन अगले ही कुछ ही महीनों में उसके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। ये पैसे उन खातों में भेजे गए जिनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। इस बात की जांच की जानी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब तक जांच बॉलीवुड में खेमेबाजी और नेपोटिज्म के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। मुंबई पुलिस लगातार इस एंगल से पूछताछ कर रही थी कि सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ एफआईआर कराकर जांच की दिशा ही मोड़ दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब इस पूरे मामले में रिया की भूमिका को लेकर पुलिस और क्या नए खुलासे करती है, ये देखना होगा। पंजाब केसरी के लिए कृतिका शुक्ला की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।